हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं संविधान का, जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। मतलब ये राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका सही अर्थ यही है कि मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषता। राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसका सही अर्थ यही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अर्थ कि अच्छे ठीक, इसका सही अर्थ है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 हो गया। अनुच्छेद 37 में यह न्याय योग्य नहीं है। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 37 में यह न्याय योग्य नहीं है। कुल राज्य के नीति निदेशक तत्व कुल 14 टोटल है। जैसे अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कोई भी अनुच्छेद रहेगा तो उसके साथ हमेशा लिखा रहेगा राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य हमेशा कहेगा राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि ये राज्य के लिए राज्य नीति निदेशक तत्व मतलब राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 देखते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। सामाजिक मतलब न्याय मतलब जैसे गरीब जो है, धनी जो है, सभी को क्या समान न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय मतलब क्या है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये आर्थिक न्याय है। ठीक, सामाजिक न्याय देख लिए। अब आते हैं हम 39 का। 39 क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का हो गया। 39 ख में आते हैं भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण। जैसे जमींदारों की जमीन उमीन जो है, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। इसके बाद ग में आते हैं 39 ग में क्या, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। मतलब जो जमींदारों की जमीन क्या है, राज्य क्या करेगा, उसको सबको बराबर बराबर बांट देगा। ये भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। ख और ग को दोनों को मिला के पढ़ते हैं हम क्या, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 39 ख और 39 ग जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। 39 ग में है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। 39 घ में स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 39 घ हो गया। 39 अंगा में आ गया बालकों को व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। 39 अंगा हो गया। अब हम आते हैं अनुच्छेद 40। 40 में क्या है, पंचायती राज्य। 40 में पंचायती राज्य, जिसमें गांधीवाद के अनुसार यह संविधान की क्या है, आत्मा है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज्य, गांधीवाद के अनुसार यह संविधान की क्या है, आत्मा है। इसके बाद 40 हो गया। हम 41 आते हैं बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे मतलब वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे स्थितियों में लोक सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये है अनुच्छेद 41 में। अब हम आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में है काम की मनोचित दशाएं, मातृत्व अवकाश मतलब गर्भवती महिला को से काम
नहीं करवाया जाएगा। काम की मनोचित दशाएं, मातृत्व अवकाश, गर्भवती महिला से काम नहीं कराया जाएगा। ठीक, 42 हो गया। अब हम 43 में आते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का विकास, जैसे जैसे घर में नहीं कितने लोग जैसे बीड़ी बनाने लगते हैं, जैसे कोई काम करने लगते हैं, जैसे बीड़ी बनाने, जैसे सुरती हो गई, इसके बाद और अदर काम है, जैसे घर से ही सब लोग काम करने लगते हैं तो उससे मेहरारू पैसा मिलने लगता है, उसे कुटीर उद्योग, जैसे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास। 39 का में है उद्योगों को कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 39 का में उद्योगों के कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 44 में आते हैं हम, समान आचार संहिता, मतलब समान आचार संहिता 3 तलाक। इसमें 3 तलाक निषेध अधिनियम 2019 में समान आचार संहिता 3 तलाक निषेध अधिनियम 2019। जैसे महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण होता था, इसलिए 3 तलाक निषेध अधिनियम आया 2019 में। 3 तलाक दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा होगी। 3 तलाक दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष ठीक, 3 तलाक दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा। ठीक, 3 तलाक निषेध अधिनियम 2019 से बना, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को बहुत शोषण होता था, इसलिए 3 तलाक अधिनियम बना 2019 में। ये हो गया 44 समान आचार संहिता। अब आते हैं हम 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण आहार, पोषण की बात करता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण, मतलब खान पीन की सुविधा बढ़िया रहनी चाहिए, नहीं तो नहीं सब कहते हैं पोषण का शिकार हो गए। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किस 21 का में जोड़कर 66वां संशोधन 2002 में। ठीक, 45 अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण, मतलब खान पीन की सुविधा क्या व्यवस्था बढ़िया रहनी चाहिए। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी, इसे मौलिक अधिकार बना दिया है। 21 क में जोड़कर 66वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। आते हैं 46 में क्या, SC ST का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जैसे आरक्षण दे देते हैं, जैसे उन लोगों को छूट मिलेगी तो क्या उन लोगों का विकास होगा, तो क्या ऊपर आएंगे, इसलिए SC ST का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चलिए हम आगे देखते हैं। 46 तक हो गया था, 47 देखते हैं। 47 में क्या है, नागरिकों को मतलब पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। नागरिकों को जीवन स्तर का ऊंचा उठाना, जैसे कोई भी नागरिक जैसे पैसों से ज़्यादा कमाने लगे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो क्या करेंगे, दारू सारू पीने लगेंगे, इसलिए शराब बंदी,
शराबबंदी, शराब मतलब नहीं पियेंगे तो पैसा बचाएंगे तो मतलब काम होगा। 47 हो गया। 48 में आते हैं कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन। 48 में है कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन। जैसे गौ हत्या पर निषेध मतलब प्रतिबंध लगाना, चकबंदी, चकबंदी जैसे थोड़ा जमीन आपकी यहाँ पे है, थोड़ा कहीं दूसरे जगह है, दूसरे गांव में थोड़ा यहाँ जगह है, चकबंदी मतलब सब जगह एक जगह, सब जमीन एक जगह हो जाएगी तो आपको ट्रैक्टर से जुताई करने में सुविधा रहेगी। चकबंदी। गौ हत्या पर निषेध, चकबंदी मतलब कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन। ये हो गया। 48 होगा। 48 का में है कृषि का, 48 का में है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा। 48 का में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, 48 हो गया। अब हम 49 में आते हैं। 49 में क्या है? धरोहरों और स्मारकों की रक्षा। जैसे राज्य जो है, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे कोई मंदिर हो गया कोई, उसकी क्या राज्य क्या उसकी सुरक्षा करेगा? धरोहरों और स्मारकों की सुरक्षा। जैसे ताजमहल, जैसे कोई और जैसे फेमस हो गया, जैसे मंदिर कोई हो गया, तो उसकी क्या राज्य उसकी सुरक्षा करेगा। 49 में हो गया। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका जैसे केंद्र में संसद हो गई, राज्य में विधानमंडल हो गया। न्यायपालिका न्याय जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब न्यायपालिका दोनों क्या अलग अलग होंगे। पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। भारत क्या है? भारत एक बुद्ध का समर्थक है, न कि युद्ध का समर्थक है। भारत सोचता है हमेशा मतलब शांति से ही। भारत बुद्ध का समर्थक है और ये युद्ध का समर्थक नहीं है। 51 हो गया। अब हम आते हैं निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। देखते हैं 39 ख। 39 ख और 39 ग। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार कानूनों का लाकर बना दिया गया। किसको? 9वीं अनुसूची को। भूमि सुधार कानूनों का लाकर बना दिया गया 9वीं अनुसूची को, पहला संविधान संशोधन द्वारा। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अनुच्छेद 1978 में 21(300) क में जोड़ा गया। ठीक, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 1978 में इसे 300 क में जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 को, अनुच्छेद 45 में सबसे पहले था, अनुच्छेद 45 में था, अब इसको निकाल कर अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा 45 में था, को निकाल कर 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 21 के अंतर्गत इसे क्या मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार का वह नाम निर्देशक तत्व। चंपकई दोराय राजन, चंपकई दोराय राजन पहला मुकदमा और गोलकनाथ में निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 25वां संविधान संशोधन द्वारा 19(1) ग को जोड़कर निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों का प्राथमिकता दी जाएगी। 25वां संविधान संशोधन के द्वारा 31 ग को जोड़कर निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद राज्य नीति निदेशक तत्व अब समाप्त हो गया। अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य
भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क, यह मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। सोर सिंह सीमित की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में नहीं था। सोर सिंह सीमित की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 2002 में यह निःशुल्क शिक्षा था। निःशुल्क ठीक। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 2002 में जोड़ा गया है, यह निःशुल्क शिक्षा। ठीक, जैसे माता पिता को कर्तव्य हो गया कि अपने बच्चों को पढ़ाए। जैसे 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन थे? जैसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य राष्ट्रीय तिरंगा या झंडा फहराया जाए, तो संविधान उसके सामने क्या खड़ा हो जाए बढ़िया से। जैसे राष्ट्रगान चल रहा है तो कोई आदमी वहाँ पे खड़ा हो जाए, उसका सम्मान करे। इसके बाद संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखे। इसके बाद हो गया प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें। ऐसे ही 10 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, शिक्षा से संबंधित है। इस तरह कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इस तरह कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं मूल कर्तव्य। इसके बाद राज्य के नीति तत्व, एक बाद मौलिक कर्तव्य, तीनों में हम अंतर देखते हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोनों एक ही होता है, और नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य, हम अंतर देखते हैं तीनों में। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। एक बाद राज्य के नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, मतलब रूस से। मूल अधिकार यूएसए से, नीति निषेध तत्व आयरलैंड थे। एक बाद मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। मूल अधिकार न्याय योग्य है, मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और नीति निषेध तत्व यह न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, मतलब राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जाएंगे। और वैसे मूल कर्तव्य है, इसका भी उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जाएंगे। दोनों सेम है। मौलिक अधिकार क्या? भाषा इसकी नकारात्मक है, क्योंकि यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए भाषा इसकी नकारात्मक है। आते हैं नीति निषेध तत्व। नीति निषेध तत्व इसकी भाषा क्या सकारात्मक? क्यों? क्योंकि यह जो हमेशा राज्य के विकास के लिए ही काम करता है, इसलिए इसकी भाषा क्या है? सकारात्मक है, राज्य की नीति निषेध तत्व। इसके बाद मूल कर्तव्य, इसकी भाषा सकारात्मक है। ये कहता है मतलब राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय गान, संविधान का पालन करे। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे। माता पिता कर्तव्य होगा, बच्चों को शिक्षा दे। ये सब क्या है? मूल कर्तव्य, यह सकारात्मक इसकी भाषा है। इसके बाद मूल अधिकार, ये व्यक्ति के अधिकार हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के अधिकार हैं। इसके बाद नीति निषेध तत्व, यह राज्य के क्या है? कर्तव्य है। राजनीतिक तत्व ये राज्य के कर्तव्य है। मूल अधिकार ये भी व्यक्ति के कर्तव्य है। अब आते हैं पूरा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक, यह आयरलैंड से लिया गया है। यह राज्य का सिद्धांत है, मतलब राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका सही अर्थ यही है, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी। 36 हो गया। अब हम आते हैं 39 का है, मतलब निःशुल्क, मतलब कानूनी निःशुल्क सहायता। 39 का है। ख में 39 का हो गया। घ में आते हैं स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए
सामान्य वेतन की व्यवस्था करता है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत या पंचायती, जिसको गांधी जी कहते हैं, गांधीवाद के द्वारा यह संविधान की आत्मा है। 40 हो गया। इसके बाद 44 समान आचार संहिता, 3 तलाक 2019 में 3 तलाक दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा होगी, जिसमें महिला का शोषण होता था, इसलिए 3 तलाक निषेध अधिनियम बना 2019 में। 44 हो गया। इसके 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पहले था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इस समय 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण की बात करता है। ये हो गया, 45 हो गया। अब हम 46 में आते हैं। SC ST के उत्थान की बात करता है। 47 में नागरिकों को पोषण स्तर मतलब जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। 46 47 हो गया। 48 में क्या है, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन, जैसे गौ हत्या पर प्रतिबंध, इसके बाद चकबंदी। 48 हो गया। 48 का प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। 48 का 49 में आ गया, धरोहरों और स्मारकों की सुरक्षा राज्य करेगा, जैसे ताजमहल हो गया। ठीक, 49 हो गया। 50 में क्या है, 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी। 50 हो गया। इसके बाद हम 51 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। भारत एक बुद्ध समर्थक है, न कि युद्ध समर्थक है। भारत एक बुद्ध समर्थक देश है, न कि यह युद्ध समर्थक देश है। 51 हो गया। अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग 4 के क अनुच्छेद 36, भाग 4 के क अनुच्छेद 51 का इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जोड़ी गई, जिसमें कहा गया माता पिता का कर्तव्य होगा अपने बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया। इसके बाद हम आते हैं मूल अधिकार या निर्देशक तत्व। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। इसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि यह राज्य के कर्तव्य है। मतलब इस राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जाएंगे। मौलिक कर्तव्य ये भी न्याय योग्य नहीं है, इसका भी उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद मूल अधिकार, इसकी भाषा क्या है, सकारात्मक है। यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए इसकी भाषा क्या है, नकारात्मक है, मूल अधिकार। इसके बाद हम आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह क्या है, इसकी भाषा सकारात्मक है। मौलिक कर्तव्य, इसकी भाषा भी सकारात्मक है। अब इसके बाद हम आते हैं मूल अधिकार व्यक्ति के अधिकार है, जबकि राज्य निर्देशक तत्व जो है इसके यह क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं। इसके बाद मूल कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, यह जो है व्यक्ति के अधिकार है, ये भी व्यक्ति के कर्तव्य है, व्यक्ति के कर्तव्य है। ये हो गया। इसकी भाषा सकारात्मक है, इसकी भाषा नकारात्मक है। निर्देशक तत्व, इसकी भाषा सकारात्मक है। मूल अधिकार USA से लिया गया है, निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए यहीं पर अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।